और उसी जोश के साथ में, उसी जोरदार जोश के साथ में, तालियों के साथ में खड़े होकर के उनको बुलाते हैं। सो नाउ प्लीज वेलकम मिस्टर तेजस्वी सर। नमस्कार। वैसे बताने के लिए कुछ भी बचा नहीं है। माधव सर आए, उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से सारी बातों को रखा। किस व्यक्ति की जिंदगी इस बिजनेस के अंदर बदलती है और किस व्यक्ति की जिंदगी नहीं बदलती है, करने के लिए क्या चीज चाहिए, और जो आप लोगों के अंदर है तो डेफिनेटली आप लोग कर जाएंगे। सक्सेस का उन्होंने अपने आप में इतना बड़ा माइलस्टोन बना रखा है, सिर्फ हम लोग तो उनको देखते रहते हैं और नए नए ड्रीम हम लोगों के अंदर क्रिएट होते रहते हैं। हम लोगों का तो काम सिर्फ एक ही है कि उन्होंने जो सफलता ले रखी है उस सफलता का अनुसरण कर रहे हैं, वहां तक पहुंचने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। विजयपाल सर ने आकर के प्रोग्राम के अंदर 4 चांद लगाए और सर ने बताया कि आज एक फैमिली बैकग्राउंड फार्मर का होते हुए भी, गांव से बिलोंग करने के बाद भी सर ने इस बिजनेस के अंदर इतिहास लिख के दिखा दिया। यस या नो? बाकी सभी डायमंड्स का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने भी बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात रखी। और स्पेशली आज का दिन ओम प्रकाश जी का था, क्योंकि ये इस दिन का इंतजार हर एक व्यक्ति को रहता है, जो भी व्यक्ति सेप शॉप कंपनी के अंदर आए। क्योंकि डायमंड एक वर्ड नहीं है अपने आप में, वो एक ऐसी लाइफ स्टाइल है, एक रुतबा है, एक लग्जरी है। जो व्यक्ति बन जाता है उसको समझ में आता है कि डायमंड क्या होता है। मैंने इस बिजनेस के अंदर तमाम लोगों को देखा है, जो टीचर थे वो डायमंड बनना चाहते हैं, जो स्टूडेंट थे वो डायमंड बनना चाहते हैं, जो फार्मर थे वो डायमंड बनना चाहते हैं, जो पुलिस वाले थे वो डायमंड बनना चाहते हैं, जो फौजी थे वो डायमंड बनना चाहते हैं, जो मजदूर थे वो डायमंड बनना चाहते हैं, जो इंजीनियर थे वो डायमंड बनना चाहते हैं, जो डॉक्टर थे वो डायमंड बनना चाहते हैं, जो सीए थे वो डायमंड बनना चाहते हैं, जो वकील थे वो डायमंड बनना चाहते हैं। लेकिन जो एक बार डायमंड बन गए वो कुछ और बनना नहीं चाहते। डायमंड वो चीज होती है दोस्तों, उसमें सब कुछ है। वो अपने आप का एक ऐसा कॉम्बो पैक है कि आपकी जिंदगी की जो हसरत रहती है वो डायमंड बनने के बाद पूरी हो जाती है। आप जो शौक पालते हैं, मुझे नहीं मालूम किसी दूसरे काम से पूरा होगा कि नहीं होगा, लेकिन गारंटी देता हूं एक बार डायमंड बन के दिखाओ, सारे शौक पूरे ना हो जाए तो कहना, एक बार डायमंड बन के जरूर दिखाना चाहिए। तमाम लोग मिलते हैं, सलाह देंगे और हम लोग कंफ्यूज में रहते हैं कि किसकी सलाह माने। हमेशा सिस्टम एक ही बात बोलता है, जिसकी सलाह मानोगे वैसे हो जाओगे। ग्रेवाल सर ने हमेशा ठोक के ही बात बोली है, सलाह लेने से पहले सामने वाले की औकात देख लेनी चाहिए कि उसकी औकात क्या है जो हमें सलाह दे रहा है। सलाह देने के लिए लोग आपके मकान पे आ जाएंगे और आपको नक्शा चेंज करके चले जाएंगे। ऐसे लोग होते कि नहीं होते? आपको 5 मिनट में सलाह देते हैं, दरवाजा यहां नहीं वहां लगाओ, ये कलर ऐसा नहीं वैसा करो, और उनके बारे में वेरीफाई करके देखो तो खुद किराए के मकान में रह रहा होगा, लेकिन वो सलाह दे रहा है आपको कि आपका मकान कैसे बनना चाहिए। यस या नो? लोग सलाह दे के जाते हैं विराट कोहली को क्रिकेट कैसे खेलनी है, टीवी के सामने बैठ के बता देंगे, माय गॉड छक्के की बॉल मिस कर दी, मैं होता तो गारंटी से छक्का मारता। इंडिया के टॉप बैट्समैन को सलाह दे सकता है वो, और खानदान में किसी ने बल्ला नहीं पकड़ा होगा उसके, लेकिन वो विराट कोहली को क्रिकेट सिखा रहा है। लोग सलाह देते हैं पीएम साहब को, ढाबे पे जाकर के अखबार पढ़ रहा होगा, घर में वो भी उपलब्ध नहीं है, और वहां बैठ के सलाह देते हैं क्या प्रधानमंत्री बना दिए, कौन मोदी जी को लेके आया, मैं होता तो 5 मिनट में आतंकवाद खत्म कर देता। एक बीबी कंट्रोल नहीं होती उससे। वो आतंकवाद खत्म करने की बात कर रहा है। हेलो, मैं एक ही बात बोलता हूं, अगर ये लोग पावरफुल हैं, इनकी सलाह में दम है, इनकी सलाह माननी चाहिए। जो बंदा हमें मकान बनाने के लिए सलाह दे रहा है, हमसे पहले उसके 2-4 मकान होने चाहिए। यस या नो? जो बंदा विराट कोहली को सलाह दे रहा है, उनसे पहले उसे क्रिकेट में होना चाहिए, उनसे बड़े रिकॉर्ड होने चाहिए। यस या नो? और जो बंदा पीएम साहब को सलाह दे रहा है, उनसे पहले उसे पॉलिटिक्स में आना चाहिए। प्रधानमंत्री नहीं तो प्रधान तो कम से कम बन के दिखाए। हेलो, यस या नो? आप ये क्यों नहीं मानते, जो बंदा सेफ शॉप के लिए सलाह दे रहा है, पहले यहां आए और डायमंड बन के दिखाए, तब वो हमें सलाह दे सकता है, इससे पहले नहीं।
ये कोई बात नहीं होती। अंगूर मिले नहीं तो खट्टे हैं, साला हमने तोड़ के खाए, मीठे 35 बार खाए, एक बार की छोड़ो। हेलो, ये सेफ शॉप की लोमड़ी है भाई साहब, अगर पहुंचती नहीं है तो घर से स्टूल उठा के लाती है, फिर चढ़ती है, साला तोड़ के रहती है। लेकिन ये दूसरों के लिए चिपका के नहीं जाती, खट्टे ठोक के लिख के जाते हैं, ये मीठे। और अगर किसी को शक है, एक बार बन के देख लो, मजा नहीं आए तो जाके फिर नौकरी कर लेना। जिंदगी मिली है एक अच्छी लाइफस्टाइल के लिए, अपने परिवार के लिए, हम लोगों को डेफिनेटली डायमंड बनना चाहिए। तमाम लोगों को मैं देखता हूं, कई लोग तो अभी भी ताली नहीं बजा रहे। मैं मानता हूं प्रोग्राम अंतिम चरणों में, लेकिन क्लोजिंग धमाकेदार होनी चाहिए दोस्त। हेलो, थैंक यू। दावत में जाते हैं, लास्ट में सर्राटा मिलता है, वो तगड़ा वाला रायता। हेलो, सीसी करते हुए घर तक जाते हैं, तो अभी मेरे को रायते के लिए भेजा है। हेलो, इसे समेट लो नहीं तो फैल जाएगा फिर। हेलो, परिवार के लिए डायमंड बनना जरूरी है। तमाम लोगों को मैं सुनता हूं, संतोषम परमम सुखम आहा। पैसा जरूरी है दोस्त, बहुत करीब से इन सब चीजों को देखा है। और जब कोई ऐसी बात बोलता है तो बड़ा बंदे पे शक होता है। जिंदगी मिली है, कई लोग बोलते नहीं साहब मैंने तो कन्विंस कर लिया अपने बीवी बच्चों को। मैं बोलता हूं धरती पे कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो बीवी को समझा दे। लेकिन कई बार लोग बोलते हैं तो मान लो, और बीवी समझती नहीं, वो समझ जाती है ये लटूरा है, इसके बस की बात नहीं, इसलिए लिमिटेड डिमांड करती है। यहां तमाम हमारी माता बहनें बैठी हैं, मैं पूरे रिस्पेक्ट के साथ उनसे पूछना चाहूंगा, मैगी साड़ी खराब लगती है क्या? ये तो बिल्कुल धुआंधार बोल रही हैं। चाहिए? विदेश जाना खराब लगता है क्या? होटलों में जाना खराब लगता है? ये तो इनको तो चाहिए। और भाई साहब बने संतोषम। हेलो, सब कुछ ऐसे नहीं हो जाता। एक बंदा था, कहीं नौकरी करता था बाहर प्रदेश में, हर महीने तनख्वाह भेजता था। इस बार पता नहीं उसको क्या हुआ, उसने तनख्वाह की जगह लेटर भेजा और लिखा कि जाने मन इस बार तनख्वाह नहीं मिली, मैं 500 किस्त भेज रहा हूं। रिटर्न पत्नी ने पत्र लिखा, मेरे प्रियतम आपका पत्र मिला और बड़ा अच्छा लगा, आपने जो 500 किस्त भेजी थी उनमें हिसाब बता रही हूं, 300 किस्त तो दूध वाले को दे दी, 50 प्रेस वाले को दी थी, ट्यूशन टीचर 100 में मान नहीं रहा था, बड़ी मुश्किल से उसको जैसे तैसे करके समझाया है। अगली बार के लिए झंड हो गया, पैसा ही भेजेगा, किससे काम नहीं चलेगा। तो भैया 8 लाख आएंगे तो ही काम आएगा, आई लव यू कहने से काम नहीं चलता, सूखी आई लव यू नहीं चलेगी। हेलो, उधर गाना यही गाना पड़ेगा, पैसा पैसा करती है। हेलो, यस या नो? जरूरी है, निर्णय ले लीजिए। आज जीवन बदलता है सिर्फ निर्णय की वजह से। कुछ लोगों ने निर्णय लिया था यहां आने का, वो आए। हर वक्त जीवन निर्णय के ऊपर चलता है। निर्णय लेना होता है घर से निकलने का, निकलूं या नहीं। उस समय भी निर्णय लेना होता है किताब पढ़ूं कि नहीं। निर्णय लेना होता है कि सामने वाले बंदे को बोलूं कि नहीं। निर्णय लेना पड़ता है बैठा रहूं कि उठ के जाऊं। हेलो, बिना निर्णय के जिंदगी इतनी सी नहीं चल सकती। सूसू करने नहीं जा सकता आदमी, साला निर्णय न ले तो उधर ही करवट लेता रहेगा। निर्णय लेना पड़ता है, उसके लिए भी उठ के जाना पड़ता है। जीवन अगर बदलता है तो निर्णय लेने से बदलता है। और जो कठोर निर्णय लेते हैं उनके जीवन में तरक्की आती है। कठोर निर्णय लिया विजयपाल सर ने, माधव सर ने। उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी मास्टर बनना बड़ी बात है भाई साहब, चौड़े होके घूमते हैं सरकारी मास्टर। हेलो, और उससे भी बड़ी बात है कि उसको छोड़ देना। निर्णय तो लिया, निर्णय लिया कि नहीं? निर्णय लिया, उसी तरीके की जिंदगी बदली।
जिंदगी का सबसे बड़ा सीक्रेट अगर मेरे से कोई पूछे, आप सही समय पे सही निर्णय ले लो, आपका जीवन बदल जाएगा। निर्णय लेने में चूक गए तो जीवन कभी बदलने वाला नहीं है। निर्णय आज आपकी फ्लाइट बिल्कुल रनवे पे है, और जब फ्लाइट रनवे पे होती है तो एक पॉइंट आता है जहां फ्लाइंग पॉइंट लिखा रहता है, और उस समय पायलट को डिसीजन लेना होता है, निर्णय लेना होता है। एट एनी कॉस्ट, एनी हाउ कंडीशन, सिर्फ फ्लाइंग गियर लगाना है। अगर नहीं लगाया तो फ्लाइट क्रैश हो जाएगी। जीवन आपका उस समय में है, अगर आज टेक ऑफ नहीं किया ये क्रैश हो जाएगी। दोस्त, आज टेक ऑफ का गियर लगना चाहिए, आज टेक ऑफ का गियर लगना चाहिए। आज निर्णय ले लो कि अभी कुछ करके दिखाना है। निर्णय वही लोग लेते हैं जो चैंपियन बनना चाहते हैं। चैंपियन ऐसे समय में निर्णय लेता है जब लटूरे कभी सोचते नहीं है। और चैंपियन होने के लिए ज्यादा नहीं, बस इतना सा एक्स्ट्रा करने की जरूरत है, इतना। जब घोड़ों की रेस हो रही होती है तो एक घोड़ा फर्स्ट पे आता है, एक सेकंड पे आता है, एक थर्ड पे आता है, बाकी कुछ लूजर्स भी होते हैं। जो घोड़ा फर्स्ट पे आया, जो सेकंड पे आया, उनकी अगर आप प्राइस में देखोगे तो 100 गुने का अंतर होता है, 100 गुने का। इसका अर्थ यह नहीं है कि उस सेकंड वाले घोड़े से 100 गुना ज्यादा ताकतवर था या सेकंड वाले घोड़े से 100 गुना तेज दौड़ा था ना। वो एक लास्ट फिनिशिंग पॉइंट पे उसने निर्णय लिया, उससे दौड़ा नहीं जा रहा था, फिर भी फिनिशिंग पॉइंट पे आकर के निर्णय लिया थोड़ा और तेज दौड़ने का, और इसलिए वो 100 गुनी ताकत वाला बन गया, 100 गुनी ताकत वाला। आज जितने भी यहां लीडर बैठे हैं, मुझे मालूम है छाछ तो कई बार मलाई बैठी है इधर, और छटे हुए लोगों से बात करने का मजा ही कुछ अलग है। और मैं आप सबको बताना चाहता हूं ये बात, ध्यान से सुन लो इस बात को। काम उस समय भी करना जब लगे कि अब नहीं, उस समय भी दौड़ना जब आह निकलती हो, उस समय भी चलना जब कदम लड़खड़ाते हो। और अगर इतनी हिम्मत रखते हो तो चैंपियन बनने से कोई ताकत रोक नहीं सकती, कोई ताकत रोक नहीं सकती। क्या आप उस समय में भी निर्णय लेंगे? यस या नो? मैं पिछले 12-13 साल से इस बिजनेस के अंदर हूं। 17 साल का था जब मैं इस कंपनी में आया, और तब से लेकर के आज तक काम कर रहा हूं, और आज आपके सामने हूं, क्राउन बन के खड़ा हूं। कभी सोचा नहीं था इतने सारे डायमंड्स होंगे, लाइन लगी हुई है डायमंड्स की। कभी सोचा नहीं था कि इस तरीके की लग्जरी लाइफ जिएंगे। उसका कारण अगर कोई मेरे से अगर कोई पूछे, मेरा हमेशा एक कमिटमेंट रहा, जब काम चलता नहीं था तब चलता नहीं था, लेकिन जिस दिन से चलना शुरू हुआ ना, मैं एक कमिटमेंट रखता हूं कि मेरे लेवल पे भारतवर्ष के अंदर जितने भी लीडर हैं, मैं उनसे चाहे एक काम फालतू करूं, 21 रहूंगा, 19 नहीं रह सकता। ये मेरा कमिटमेंट है। और प्रिंसिपल है मजे लेने में थोड़ा पीछे और काम करने में थोड़ा आगे, ये मैंने हमेशा से रखा है। 4 फोटो कम खिंचा सकता हूं, लेकिन दोस्तों 4 मीटिंग कम नहीं कर सकता किसी से भी। उसके लिए मैं हमेशा आगे रहूंगा, उसके लिए मैं हमेशा आगे रहूंगा। और इसीलिए आज आपके सामने खड़ा हूं। आज हिंदुस्तान की नंबर 1 टीम को लीड करने का मौका मिला है, बड़ी खुशी होती है। आज निर्णय लेकर के जाओ, आज आप कहां हो मैटर नहीं करता, आने वाला दिन आपका होगा। आप सब चैंपियन हैं, मुझे खुशी होगी इस बात की। मुझे उनका गम नहीं जो यहां से उठ के चले गए, लेकिन मुझे खुशी इस बात की होगी कि आज की इस मीटिंग से अगर 10 लोगों ने भी डिसीजन ले लिया ना डायमंड बनने का, मीटिंग सफल हो गई। दोस्त, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। धन्यवाद। मुझे मालूम नहीं है वो 10 लोग कौन है इस हॉल के अंदर, लेकिन आपको तो मालूम है कि किस किसने आज निर्णय ले लिया है कि अब तो आर या पार, अब तो होके रहेगा, अब तो करके दिखाएंगे। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, अपने आप को बताने की जरूरत है। उठ खड़े हो जाओ और निकल पड़ो इस दुनिया में। इतिहास रचने वालों के लिए सब सम्मान करते हैं। दोस्तों, आप जाओ, सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड।